किरण इस बात से अनजान थी कि उसका पति मोहन उसके लिए सौतन ले आया है। यानी कि किरण को बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मोहन ने घर में वारिस लाने के लिए दूसरी शादी कर ली थी। देखो, मैंने दूसरी शादी की है। वो क्या है ना, बच्चा होना भी जरूरी होता है। तुम घर के काम में अच्छी हो, माँ बाप की देखभाल करने में भी अच्छी हो, और मुझे प्यार करने में भी बहुत अच्छी हो। लेकिन घर को आगे बढ़ाने के लिए एक कुलदीपक का होना भी जरूरी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम बच्चा गोद ले लेते हैं ना। ये कौन है? और आपको एक बार तो मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। क्या बात करते, देश विदेश सारे डॉक्टरों को दिखा दिया था। अब क्या चाहती है? उम्र निकली जा रही है मेरे बेटे की, अब तक उसकी औलाद नहीं हुई है, तो ये तो होना ही था। आखिर किरण की गलती भी क्या थी? किरण की बात भी सही थी। भाई नहीं, माँ नहीं, पिता नहीं, मायके में है ही कौन जो उसे अपना लेगा और ऐसे ही जीवन चलता जाएगा। तो अपनी सौतन के साथ मैनेज करने का वह सोच लेती है। किरण, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है ना? नहीं, आपने जो किया ठीक किया। वैसे भी मैं क्या करती, जाती भी कहाँ। आपने मुझे सहारा दिया है। कुछ दिन बीत जाते हैं और किरण की सौतन रिया को एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद किरण दीदी, आप मेरे बेटे को देख लीजिए, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। किरण हाथों में बच्चा उठाती है तो उसे अच्छा लगता है। किरण की आंखें भर जाती हैं। क्या हुआ दीदी, आपको अच्छा नहीं लग रहा? ये बच्चा हमारा है। अरे नहीं नहीं रिया, कौन अपना बच्चा किसी को देता है? तुमने बहुत एहसान किया है। मैं इसे संभाल कर घर का सारा काम भी कर दूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी भी क्या बात है? आपकी कोई औलाद नहीं है, मैंने तो बच्चा ही दिया है। आपने तो अपना पति ही दे दिया। अरे ये मुन्ना तो रोया ही जा रहा है, इसे किरण दीदी को दे देती हूँ। रिया बच्चे को लेकर किरण के पास जाती है जहाँ वो जाग रही होती है। अरे दीदी, आप इतनी रात को जाग रही हो, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? रिया, मुझे इसके बिना नींद नहीं आ रही थी। तुम इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं सुला कर दे दूंगी। रिया मान जाती है और मुन्ने को किरण के पास छोड़ देती है। लेकिन कमरे में आते वक्त रिया को सुषमा मिल जाती है। देख रिया, मुझे अच्छा लगता है कि मुन्ने की एक नहीं बल्कि दो दो माँ है, लेकिन किरण के पास रात भर बच्चा छोड़ना अच्छी बात नहीं है। कल को बच्चा तुझे पहचानेगा ही नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हो सासू माँ? क्यों नहीं, मैंने पैदा किया है, मैं मुन्ने की माँ हूँ। रिया, ये ले मुन्ना, ये तो सो गया था। नींद ना जाने कब मुझे भी आ गई थी, तो मैं मुन्ने को देने नहीं आ पाई। वैसे इसकी मालिश और नहाने का वक्त हो गया है, तो तू बोले तो तैयार करके ही दे देती हूँ। हाँ हाँ दीदी, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप इसे तैयार कर दीजिए। क्या था, किरण किसी न किसी बहाने रिया के पास मुन्ने को रहने ही नहीं देती है। रिया, तू जा, इसे बाहर घुमाया, मैं घर का काम कर लेती हूँ। वैसे बाहर आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है, मैं खाना बना लेती हूँ, तो मुन्ना को घुमा ला। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं इसे लेकर कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। एक तो ये रात भर मुझे सोने नहीं देता, और कुछ देर अगर आपके साथ रहता है तो और भी अच्छा है। अच्छा, तू कहती है तो मैं ही इसे बाहर घुमा कर आ जाती हूँ। किरण अब मुन्ना को लेकर बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। तभी मोहल्ले की औरतें किरण के पास प्यारा सा बच्चा देखकर पूछने लगती हैं। अरे कितना प्यारा बच्चा है ये। अरे ये तो सुषमा की बहू है ना, इसका तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ था, तो फिर इसकी गोद में ये बच्चा कहाँ से आया? अच्छा, सौतन का होगा। सौतन का बच्चा है बड़ा प्यारा। हाँ हाँ बहन जी, ये बच्चा सुषमा की दूसरी बहू का है। अरे उसके बेटे ने ना दो शादी की हुई है। बेचारी बहू अपनी सौतन के साथ मजबूरी में रह रही है। मैं तो खुद देखती हूँ कितने प्यार से रहती है दोनों। ऐसा लगता ही नहीं है कि दोनों सौतन है, बहनों जैसा प्यार करती हैं। पहली बात तो मुझे अगर बच्चा नहीं हुआ तो क्या इस घर को वारिस के लिए मेरे पति की दूसरी शादी करवाना क्या गलत था? अरे किसने कह दिया कि गलत था? बहुत सही किया तूने, अपने पति की दूसरी शादी करवा दी और अपनी सौतन को अपनी बहन बना लिया। इतना कहने के बाद मोहल्ले की औरतें हंसने लगती हैं। ये मेरे घर का निजी मामला है, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, और आप लोग अपने घर में ताका झाकी करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अरे हमने अपने बेटे को ना संस्कार दे रखा है। हमारे बेटे ना एक बीबी के होते हुए दूसरी बीबी को लेकर नहीं आते। ये तुम्हारे रिवाज में होगा, हमारे नहीं।
खैर छोड़ो, सुषमा की बहू, तुझे क्या ही कहना। ता सुनने के बाद किरण वहाँ से घर आ जाती है। वह गुस्से में थी। अब किरण को गुस्से में देखकर रिया और सुषमा किरण से पूछते हैं। अरे दीदी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? सब ठीक तो है ना? बाहर किसी ने मुन्ने को देखकर कुछ कहा तो नहीं? हाँ, विमला काकी और मोहल्ले की औरतें मिलकर मुन्ने को देखकर बातें बना रही थी और कह रही थी कि सुषमा ने तो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, एक नहीं दो शादी करके, और मैंने अपनी सौतन को बहन बनाकर और भी बदनामी करवा रखी है पूरे मोहल्ले में। अरे उसे तो इस बात का दुख है कि मुझे पोता कैसे हो गया। अब तक उसे 2 पोतियां हुई हैं, जिस बात का वो अब तक दुखी मना रही है। और रही बात तुम दोनों की, तुम दोनों वाकई बहन जैसी रहती हो। तुम्हारे इस रिश्ते को देख के तो पूरे मोहल्ले वाले जलते हैं। ये बात तो माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। लोगों को किसी की खुशी देखी नहीं जाती। आप इतना मत सोचिए दीदी, ये मुन्ना मुझसे ज्यादा आपका है। सुषमा चाहती थी कि उनकी दोनों बहुएं मिलजुल कर रहें। उनके बीच किसी भी चीज को लेकर वाद विवाद ना हो। लेकिन आसपास वाले तो सुषमा के खुशहाल परिवार से जल रहे थे। लेकिन रिया समझदार थी। दीदी आपसे एक बात कहूँ, अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो मुझे इस घर में रहने भी नहीं देता। लेकिन आपने मुझे छोटी बहन की तरह प्यार दिया, मेरी प्रेगनेंसी में मेरा साथ दिया। मैंने अपने परिवार को काफी समय पहले ही खो दिया था। मोहन से मैंने लव मैरिज की थी, लेकिन कई सालों बाद तक बच्चा नहीं हुआ तो मैंने उन्हें सलाह दी कि हम बच्चा गोद ले लेंगे या फिर हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। इससे पहले उन्होंने तुमसे शादी कर ली। तो क्या हुआ, आपको बुरा नहीं लगा अपना पति किसी और के साथ देखकर? अगर सच कहूँ, मैं होती ना तो ये सब देख ही नहीं पाती दीदी। आसान तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं भी क्या करती। समय ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मैं माँ नहीं बन सकती थी, और माँ जी और उन्हें तो बच्चा चाहिए था। हाँ ये तो है, और इस बच्चे के लिए उन्होंने मुझसे शादी की। मुझे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो शादीशुदा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई कि उन्होंने शादी कर ली है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई उनसे शादी करके। लेकिन मुझे डर तो इस बात का था कि मैं किसी की सौतन बनने जा रही हूँ और मेरा ना जाने क्या होगा। मुझे भी जब इस बारे में पता चला तो एक पल को बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि किस्मत में यही लिखा है, इसे मुझे अपनाना होगा, वरना घर छोड़कर मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊंगी। मेरा अपना कहने वाला और कोई भी नहीं है। ये भी आप सही कह रही हो। अगर आपके अपने होते तो आपको ऐसे दिन देखने ही नहीं पड़ते। उनके साथ आप खुश होती। कभी कभी आप अकेले बैठी हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। किरण और रिया के बीच भले ही सौतन का रिश्ता था, लेकिन किरण माँ नहीं बन सकती थी और मोहन को बच्चा चाहिए था, जिस वजह से मोहन ने रिया से दूसरी शादी की। रिया से दूसरी शादी की वजह से उसे एक बच्चा हुआ, जिसने किरण को भी काफी खुश किया। किरण अपनी सौतन को बहन जैसा प्यार दे रही थी। उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पति ने दूसरी शादी की और वो घर में उसकी सौतन ले आया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।